बहन अमरकौर का लाहौर की जेल के अंदर तेरा भाई भगत सिंह तेरा स्वागत करता है, तेरा खैर मकदम करता है। कहिए बहन। भैया लेकिन उदास मन, तू और मेरे सामने आंखें भरना चाहती है, भाई को कमजोर करना चाहती है। अमरकौर, ये मैं क्या नजारा देख रहा हूं। भैया मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब कभी जिंदगी में आप मेरा स्वागत सत्कार करोगे तो वो जेल के अंदर करोगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जो शहादत देने का, जो देश को आजादी दिलाने का तूने फैसला लिया है, उस फैसले को बदल दे, क्योंकि तेरे बिना परिवार को संभालने वाला अब कोई नहीं है वीरे। मैं चाहती हूं कि तू मेरे साथ घर चल। गुलामी के घर में भगत सिंह नहीं जीना चाहता। गुलामी के घर से यह जेल कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है मेरी बहन। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि या तो जेल के अंदर प्राणों की आहुति दे दूंगा, और अगर घर जाऊंगा तो आजादी के घर में जाऊंगा, गुलामी के घर में तेरा भाई भगत सिंह जाने वाला। तूने इन बातों का फैसला कर लिया, लेकिन एक बात बता कि तेरे शहीद हो जाने के बाद हिंदुस्तान की तमाम बेटियां, तमाम बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधा करती हैं। जब तू ही नहीं रहेगा तो बोल और जवाब दे मेरी बात का कि मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद हिंदुस्तान के किसी भी गलियारे से जब तू निकलेगी तो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान अपनी कलाई खड़ी कर देगी कि भगत सिंह की बहन तू मेरी कलाई में राखी बांधे, मैं तेरा भाई भगत सिंह। नहीं भैया, सुन मेरी बात। हो जब आवेगा भगत सिंह त्यार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। और सज्जनों, अगर मेरी जवाब अच्छा आपको लगे तो एक बार समर्थन चाहूंगा आपका। सुन अमरकौर, बोल। हर देश ते जुड़ा है बहना प्यार, ओ बहन मेरी क्यों घबराए। क्यों ना घबराऊं, यो भारत रहेगा तेरे साथ में, जब आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। फांसी पे झूलेगा जब हो तू फांसी पे झूलेगा जब, क्या बहना का हाल होगा। गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना है
जीना है बेकार जगत में, जीना है बेकार जगत में, जिसे देश की कोई ना मेर, देश की खातर जान झोंक दे, उसे ही कहा जा शेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगेर, हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगेरे। झिले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे रोया करेगी दिन रात में, ओ मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। अमर कौर, बोल भैया। मैं आपके ख्यालातों से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? मैं तो घर पे अपने घर से कफन बांध के निकला हूं, और ये सर पे बंधा हुआ सहरा नहीं है। कफन इसलिए कह रहा हूं, अक कसम इस धरती की मुझको, कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, हाँ। और देश के हित में लगाऊं बाजी अपनी जान की, हाँ। देश के हित में लगाऊं बाजी अपनी जान की। और वो माँ जिसके पहले भी बेटे देश के लिए ही कुर्बान हो गए, और अब तू होना चाहता है। अरे जब बूढ़ी माँ को पता चलेगा तो तू ये चाहता है क्या कि वो तेरी माँ जीते जी अपने प्राणों को गवा दे? मेरा वादा है वो सम्मान पाएगी, मेरा वादा है वो भारत में सम्मान पाएगी, और मेरी कुर्बानी से मेरी माँ की कोख अमर हो जाएगी। मेरी वाह। बहन, मेरी माँ की कोख अमर हो जाएगी। जी, श्री संतलाल प्रधान जी इस रागनी पर 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईश्वर सनोप श्री जयराम, उनकी तरफ से भी 100 रुपए। श्री बाबूलाल जी एक्स सरपंच साहब की तरफ से 100 रुपए। श्री ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, आपकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए, धन्यवाद। श्री वीरेंद्र जी बाछौद गांव से हम दोनों बहन भाइयों की रागनी पर 100 रुपए। आदरणीय रोहतास पटवारी जी ताजपुर, उनकी तरफ से भी भगत सिंह और बहन की रागनी पर 100 रुपए, बार बार धन्यवाद। हमारे भाई भरतलाल जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड़ लड़ाए बेटी, तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं, अपनी धीर बंधाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं, अपनी धीर बंधाए बैठी। कमेटी मेंबर श्री रोशनलाल जी, श्री राजाराम प्रधान जी, श्री रतनलाल बोहरा जी, श्री सतबीर हलवाई जी 100 रुपए मुझे दिए हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं। और दादाजी के नाम बताया था आपने, दादा रोहतास जी, आपकी तरफ से 151 रुपए दिए, 151 रुपए दिए गए, बार बार धन्यवाद करता हूं। भाई साहब की धन्यवाद। क्या कहा तूने, अब की बार कहिए। सुन ले। पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड़ लड़ाए बैठी, तेरे ऊपर ओ तेरे ऊपर भगत सिंह वो बड़े बड़े दुख ठाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं, अपनी धीर बंधाए बैठी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यूं, अपनी धीर बंधाए बैठी। 900 साल गुलामी
दिलारे याद मुझे इतिहास, आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस। बोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। बोली भाली बहन कहानी ये सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार हो कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे बात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और क्या कहा तूने, पेट फाड़ के मर जाएगी माँ? जान दे देगी अपनी भैया। नहीं, जिस दिन मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए उस दिन माँ को कहना अकबो तो ढोलक लेकर के बैठ जाए और गाना शुरू कर दे मेरी बहन। क्योंकि आज से पहले तूने ऐसा देखा है क्या कभी? ऐसा नहीं, ऐसा पहली बार होगा बेबे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ेगा और देश की तमाम माताएं, बुजुर्ग और नौजवान एक गाना गाएंगे। और गाना क्या गाएंगे दोस्तों? अगर आपको ये लाइन याद हो तो देशभक्ति का परिचय देते हुए भगत सिंह की खातिर मेरे साथ 2 लाइन गाना। क्या गाया होगा फांसी पे चढ़ते वक्त? यही गाया होगा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैया, जिस माँ का तू बेटा है उसी माँ की मैं बेटी हूं। जो खून तेरी रगों में दौड़ता है वही खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। तू देश को आजाद कराना चाहता है, मैं भी चाहती हूं कि देश आजाद हो, लेकिन वीरे देश से भी पहले मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि तेरे बाद यहाँ कोई किसी का नहीं है। अरे मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, और सोचा साया साथ देगा पर निकला वो बेगाना। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता। ये तेरे ख्यालात गलत हैं मेरी बहन। ऐसी चिंगारी पैदा कर दूंगा, ऐसा जोश और जुनून पैदा कर दूंगा अपने जज्बे से कि जिस दिन ये गोरे अंग्रेज तेरे एक भाई भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाएंगे उस दिन भारत माता की गोदी से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो इनको भगाने का काम करेंगे मेरी बहन। पीछे है मुझे पहले चाहिए अपना वीर। जगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। विक्की, जो बाल्टियों की आवाज है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, मामूली सी ठीक करो। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। हे सरदारों, बिल्कुल सत्य है। एक बहन को बड़ी परवाह होती है, अगर जब वो बेटा या बेटी की शादी करती है तो उसका भाता ही आना जरूरी होता है, और नहीं तो गांव देहात की औरत उसे उल्हाना दे दे के मार दिया करती है। पर रे लोगों, एक बात कहता हूं, अगर 4 लाइनों में आपको संतुष्टि मिले तो आप तालियां जरूर देना। किसी ने लिखा है, अक राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा। अक राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा।
और भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा। भगत सिंह जैसा दुनिया में कोई दूजा सरदार नहीं देखा। ओहो। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं। हाँ। कुछ को तो जेलों में होना चाहिए था जो मंत्री बन के बैठे हैं। कुछ को तो जेलों में होना चाहिए था जो आज मंत्री बन के बैठे हैं। सुनिए मेरी बहन, इस बात का जवाब भी दे दूंगा। कह अपनी बात, तू क्या कहना चाहती? सुन ले। आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से रुके ना नीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। ब्याह बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की मत रोने कलीजे राम। ये माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी कारतार हो क्या कष्ट दिखाए। मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। इस देशभक्ति से ओतप्रोत रागनी पर गांव सिलारपुर से हमारे श्री राम किशन जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और भाई भगत सिंह, अरे जिन हाकिमों ने तुझे सजा सुनाई है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मिलके क्या करेगी? क्या करूंगी? हाँ, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी। अच्छा, उनके पैर पकड़ूंगी। अच्छा, गिड़गिड़ाऊंगी और कहूंगी, लेकिन क्यों? तुझे बचाने के लिए कहूंगी कि मेरे भाई को छोड़ दो, माफ कर दो। अमर कौर, यहाँ इतने बुजुर्ग, इतने संजीदा लोग बैठे हैं। मारे इन बुजुर्गों ने ही तो कहावत कही है, अक लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये गोरे अंग्रेज इस प्रकार से देश छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रकार से हमें माफ करने वाले नहीं हैं। और मैं कायर और बुजदिल भी नहीं हूं। मेरी बहन, भगत सिंह ने तो एक प्रतिज्ञा ली है हवन की वेदी पर खड़ा होकर के। क्या? और वो प्रतिज्ञा ये है कि इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बे शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरूं, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। इसलिए अब भगत सिंह पीछे हटने वाला नहीं है। और तू भात भरने की बात करती है, सुन आज ये बात भी उजागर कर देता हूं, सुन ले।
जिस हाकिम ने सजा सुनाई उसते मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई, मेरा बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे बच्चा 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 जे बोलेगा परले तक गुणगान होगा तेरी राखी के क्या तेरी राखी के नेक जोग में हाँ। तेरी राखी के नेक जोग में वाहन मेरा बलिदान होगा। आप सबकी तालियां गूंज उठे। आगे की लाइन में कवि ने गुरुजी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेरी राखी के नेक जोग में वाहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करन न्यू कह दी तेरा ओ भातई हिंदुस्तान होगा। कहे जय करन न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मन्नू गावे सुर लगा दे दुर्ग मात में, मेरा भारत रहेगा मेरे साथ में जबे आवेगा भगत सिंह हो मेरी माँ के जाए, बांधूंगी मराठी किसके हाथ में। ओ महारा देश तय जुड़ा है बहना प्यार बहन मेरी क्यों घबराए, भारत रहेगा तेरे साथ में। बता बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। वो मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में।